हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर रॉथर जेलिस इज माय नेम और मेरे साथ हैं राहुल हरदेनिया सर। यार इनको आपने देखा होगा एमबीबीएस की काउंसलिंग करते हुए, राइट, अलग अलग स्टेट की। और प्रेडिक्शन तो सर क्या बताते हो आप, लेकिन आपका एक वीडियो बड़ा लोगों ने पसंद किया जो 250 से करीब 400 के बीच में था, 150 से 350 400 के बीच में। सो एक बहुत सारे कमेंट यहाँ पर ये आए कि सर मुझे ये बताइए कि मेरी 350 रैंक है, मुझे क्या करना चाहिए। कितने लोगों ने देखा वो वीडियो? वो करीब आपका तो 1 लाख प्लस है सर, उसे राइट। सो आप सोचिए कमेंट कितने सारा था। तो मेरा आज यही मोटिव था कि आप इससे मैं सवाल करूं कि इस रैंक पर क्या है। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, 2-3 पार्ट में हम बनाएंगे। तो आज देखिए रौदर जी, इसमें मेरी एक एडवाइस है आपको कि आप इसमें जैसे अपन बात करेंगे जो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो शुरुआत में अपन स्टार्टिंग करें 200 से 300 मार्क्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। फिर हम बाकी अदर के लिए अलग अलग वीडियो लेके आए। तो अगर मतलब ओबीसी भी इसमें आ जाती, मतलब नहीं, ओबीसी के लिए बिल्कुल अलग है। देखिए आप समझिए इसमें कि जब हम नीट क्वालिफाइड की बात करते हैं तो होता क्या है कि जो एनटीए हमारा जो एग्जाम बॉडी है वो 50 परसेंटाइल से ऊपर अगर मार्क्स है तो आपको वो क्वालिफाइड की कैटेगरी में रख देता है। तो जनरल के लिए 50 परसेंटाइल मार्क्स 148 नंबर पे हैं। वहीं तीनों कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी इसके लिए जो 50 परसेंटाइल मार्क्स है वो 107 है। अच्छा, तो ये मतलब अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप 107 नंबर पे क्वालिफाइड हो गए नीट, आप एडमिशन लेने के क्वालिफाई होने के फायदे क्या है? मतलब अगर देखा जाए कि मिलेगा तो है नहीं कॉलेज, तो हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हम। अगर आप क्वालिफाइड है तभी आप एलिजिबल हैं किसी भी एडमिशन के लिए। जैसे मैं बात कर लूं अब्रॉड एमबीबीएस की, तो अब्रॉड एमबीबीएस में ये कंपलसरी कर दिया है पिछले 2020 से कि अगर आप नीट क्वालिफाइड होंगे तो ही अब्रॉड एमबीबीएस कर मतलब आप नहीं तो अब्रॉड में नहीं जा सकते। एक और मेरा सवाल है इसी से रिलेटेड, कई बार देखा होगा आपने एनआरआई की सीटें कई बार कहीं कहीं बच जाती हैं, हाँ राइट। सो वो बंदा भी नहीं आ पाएगा, उसके पास मान लीजिए बहुत पैसा है, राइट, और पेरेंट्स रेडी भी हैं, तो क्वालिफाई नहीं किया, हाँ तो नहीं आ पाएगा। मतलब ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है सारी एमबीबीएस कॉलेजेस को, बीडीएस कॉलेजेस को, बीएमएस बीएचएमएस इवन अब्रॉड कि आप कोई भी एडमिशन तभी ले सकते हैं जब वो बंदा। तो ये तो बहुत सारे बच्चों के पता होगा सारी चीजें, लेकिन अब मेन जो टॉपिक आता है कि अब देखिए सर यहाँ पर 200 से 300 आपने कहा, तो हम तो एक मान के चलते हैं कि भाई आप क्वालिफाई हो गए और उससे 300 तक इन बच्चों को आखिर क्या करना चाहिए, 200 से 300 वाले बच्चों को। और हम बात करेंगे कैटेगरीज वाइज सर, अगर वो जनरल है तो उसको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। मान लीजिए कोई एससी एसटी का आता है तो उनको तो चांसेस होते हैं, और कई पीडब्ल्यूडी भी हमने देखा है कि पीडब्ल्यूडी में अगर कोई 200 रैंक का है और 200 मार्क्स पे, 200 मतलब रैंक, मतलब सॉरी माफी चाह रहा हूं, 200 मार्क्स पे कई बार उसे कई अच्छे कॉलेज मिल गए, गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल मिल गए, वो पीडब्ल्यूडी वाला फैक्टर। तो अब आपको ये समझना होगा कि ये सारी रैंक वेरी करेगी आपकी कैटेगरी के हिसाब से भी और स्टेट के हिसाब से भी। हालांकि इतना डेप्थ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताते जाएंगे, बट अगेन इन सारी चीजों के लिए हमने नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है। बट चलिए शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि 200 से 300 वाले बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है। जैसा कि रौतर जी ने बोला कि हमको सब कैटेगरी वाइज करना है, तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी को उठाते हैं। तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी ये दोनों के पास सेम ऑप्शन है, एक जैसे है, इसलिए इसको अपने को अलग करने का कोई मतलब नहीं है। तीनों कैटेगरी की मैं बात कर लेता हूं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आप जनरल से हैं और आप ओबीसी से हैं, इन तीनों कैटेगरी को सेम ऑप्शन है इस मार्क्स पर। तो इन तीनों कैटेगरी के लिए मैं आपको पहले बता देता हूं, अगर आपके नंबर 200 है तो आपकी रैंक जो है वो अप्रोक्सीमेट 5 लाख होगी। और 200 से 300 अगर मैं हायर साइड जाऊं तो 300 नंबर जो हमने गैप लिया है, तो 300 नंबर पर जो आपकी रैंक होने जा रही है वो लगभग 3.5 लाख होती है। मतलब ये कम होती जाएगी, कम होती जाएगी उसके हिसाब से। तो ये ज्यादा अब आप वेरी कर लीजिए, किसी के 204 होंगे, किसी के 210 होंगे, राइट। रैंक जितनी कम होगी उतने चांस एडमिशन के बन जाएंगे। भाई किसी की रैंक अगर 5 लाख है, एक की 3 लाख है, तो अच्छा कौन है 3 लाख वाला। चलो ये सारे सवाल हो गए, लेकिन अब ऑप्शन क्या है, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जो रेंज ली है उसमें आपकी रैंक जो है वो 3.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में। आपके पास ऑप्शन देखिए, गवर्नमेंट एमबीबीएस बिल्कुल नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं है इन तीनों के लिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए।
अगर मैं प्राइवेट एमबीबीएस की बात करूं तो इस रैंक पर और इस मार्क्स पर प्राइवेट एमबीबीएस भी मुश्किल है, ना के बराबर चांस हैं कि मिल जाए। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि आपको मैनेजमेंट कोटे की सीट और एनआरआई सीट, इन दोनों सीटों पर एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा इस नंबर पर। तो आप ये क्लियर कीजिए कि अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं और आपके मार्क्स 200 से 300 के बीच में, तो आपको एनआरआई एडमिशन 100% मिल जाएगा। फिर से मेरा सवाल यहाँ पर ये आता है कि जैसे आपने बताया कि 200 से 300 ज्यादा चांसेस नहीं है गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट में पेड सीट भी होती है कुछ स्टेट में। नहीं, हाँ, अगर वो गवर्नमेंट में पेड भी है तब भी इस रैंक पे चांस नहीं, मतलब यहाँ पर करता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट की तरफ। हाँ, प्राइवेट में अगर हम जब आप बात करते थे तो कुछ जैसे यूपी के कॉलेजेस हैं, कर्नाटका के कॉलेजेस हैं, इनमें भी किसी तरह देखिए इस समय रैंक जो है वो बहुत ऊपर जा चुकी है, बच्चे अवेयर हो चुकी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 300 पर इनके लिए सिंपल प्राइवेट कॉलेज में मिल पाए। हाँ, ये लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इस सेफ जोन में लो कैटेगरी के ही बिल्कुल मिलेंगे, अगर मिलेंगे मिलना बस लगभग मुश्किल है इस बार। 300 मार्क्स पर मुझे नहीं लगता कि यूपी का भी कॉलेज जा पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अवेयर हो गए और आपसे ऊपर 3.5 लाख लोग हैं। फिर भी चांसेस है कि सेकंड या मॉपअप में मिल जाए, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो यार देखो, पहले ये चीज क्लियर कर दें हम कि 200 से 300 के बीच की बात हो रही है, राइट? तो आपकी रैंक क्या है और उस पे फिर वेरी करेगा। उस पे कहीं अगर मान लो 299 है तो हाँ फिर ठीक है, थोड़ा सा चांस बनता है, तो क्या आपकी रैंक 3.5 लेकिन अब आपके यहाँ पर 202 है, आप बोलोगे सर ये ना थोड़े बहुत चांसेस हैं, तो फिर बिल्कुल। और उसके लिए हम लोग लगातार लाइव आते हैं, आप लाइव में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक मेजर कैटेगरी जो हमने ली है, जिसमें हमने आपको क्लियर कर दिया कि अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको इस मार्क्स पर 200 से 300 पर एनआरआई में एडमिशन मिल जाएगा एमबीबीएस। चलिए अब एनआरआई की अगर हम बात कर लेते हैं, मिनिमम हमें कितना एक बजट लेके देखिए चलना पड़ेगा? एनआरआई के लिए दो चीजें आपके लिए होना बहुत जरूरी है। पहला तो कोई ना कोई आपका रिलेटिव, पहले वो ब्लड रिलेटिव था, लेकिन अब आपके लिए ये जो ब्लड रिलेटिव वाली शर्त है उसको हटा दिया गया है। अब कोई भी रिलेटिव, इवन आपका कोई फ्रेंड या फादर का कोई फ्रेंड वगैरह भी आपको स्पॉन्सर कर दे, तो आपके पास पहली बात कोई स्पॉन्सर होना चाहिए। तो वो जो स्पॉन्सर होगा वो फीस फिर तो डॉलर में होगी? हाँ, फीस डॉलर में होती है ऑब्वियसली एनआरआई की, लेकिन आप उसको रुपीस में दे सकते हो, पे कर सकते हो, लेकिन होती वो डॉलर में ही है। जैसे अगर मैं बात करूं तो $25,000 पर ईयर, $35,000 पर ईयर। एग्जैक्टली आपके पास पहले स्पॉन्सर होना चाहिए, और दूसरा साथ ही साथ आपको नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, बस, और साथ में आपके पास पैसा होना चाहिए। चलिए मैं मानता हूँ मेरे नेबर है, बच्ची से या किसी लड़के से मेरा पर्सनल एक अटैचमेंट है और मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं नेबर हूँ, तो क्या ये कंसीडर किया जाएगा? ये बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है। अगर आप स्पॉन्सर हैं, आप उसको नेबर की फॉर्म में तो एकदम नहीं, आप कोई ना कोई दूर का रिलेटिव, भाई अगर नेबर है तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को स्पॉन्सर करेगा, इतना अटैचमेंट जो गवर्नमेंट भी देखेगी है ना। हाँ, इतना अटैचमेंट होता नहीं है, पर कोई दूर का रिलेशनशिप अगर होगा तो आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, राइट। सो वो जो फीस है वो आपने बताया कि उसमें अगर हम फीस की बात करें मिनिमम कितनी होती है? देखिए एनआरआई की फीस, हाँ, एनआरआई की मिनिमम फीस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, अगर मैं सारे 4.5 इयर्स की बात कर लूं तो 70 लाख से स्टार्ट होती है और लगभग 1 CR 20 लाख तक जाती है एनआरआई की फीस। कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। हम कोई एक स्टेट पकड़ लेते हैं, आप एमपी से एमपी की पकड़ बात करें तो एमपी की फीस तो अप्रोक्सीमेट $25,000 पर डॉलर से स्टार्ट है पर ईयर। $25,000 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं लगभग 1 CR भी तो पर ईयर की है, तो ये 26 लाख के आसपास हो जाएगा, 25-26 लाख पर ईयर। और अगर आप देखेंगे तो ये जाएगी 1 CR 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 20 लाख। कुछ कॉलेजेस में $35,000 पर ईयर भी है। तो कुछ कॉलेज सर नाम ही लेके बता देना एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करते हैं प्राइवेट में ही होती है, गवर्नमेंट में तो नहीं, प्राइवेट में एमपी में कई स्टेटों में गवर्नमेंट में भी एनआरआई सीट होती है, बाकी एमपी में प्राइवेट में ही एनआरआई सीट है, गवर्नमेंट। तो चलिए हम बात करते हैं अरविंदो की सीट नहीं है। अगर मैं बात करूं तो अरविंदो की जो फीस है वो $35,000 पर ईयर है, $35,000। इसके बाद कौन सा कॉलेज आता है? अगर इसके बाद बात कर लेता हूं तो मैं $2,500 पर ईयर पे, अगर आप सीक्वेंस से चलेंगे 35,000 या 2500, मतलब थोड़ा सा सॉरी 2500 नहीं, $25,000 $25,000 राइट।
तो अपन कैलकुलेट करके देख सकते हो आप लगभग कितना हो रहा है। हाँ। एक बार तो वो जितना भी होगा वो हाँ, ऑडियंस समझ जाएगी। मैं आपको बता दूं केवल 2 कॉलेज हैं जिनकी $35,000 पर ईयर है, बाकी सबकी जो है वो $25,000 पर ईयर है। इसके लिए मैंने एनआरआई फीस का वीडियो हमारे उस पर डला हुआ है। एग्जैक्ट मुझे अरविंदो का तो लगभग याद है, बाकी किसकी 35,000 ये नहीं पता, पर केवल 2 कॉलेजेस। चलिए, तो अगर हम ये बात करें कि जैसे आपने बताया कि सारे प्राइवेट कॉलेजेस में, एमपी में ही आप जिस स्टेट को टारगेट कर रहे हो, ये सारे कॉलेजेस में एनआरआई है या कुछ ही कॉलेज? केवल प्राइवेट सारे कॉलेजेस में, प्राइवेट में सारे, मतलब जितने भी 10-12 कॉलेजेस हैं सब में, और सब में जो सीट है वो 23 सीट्स हैं। हर कॉलेज में 23 सीट है एनआरआई की। केवल इंडेक्स मेडिकल कॉलेज छोड़ दो, वहां 38 सीट्स हैं। इंडेक्स इंदौर, तो वहां पर 38 है सिर्फ इन्हें। अच्छा, ये वेरी करता है क्या कि टोटल जितनी सीट होगी उसका 5%, 10%? एग्जैक्टली, वो वेरिएशन तो इंडेक्स में ज्यादा सीट है? इंडेक्स में टोटल एमबीबीएस की 250 सीटें हैं, इसलिए वहां एनआरआई 38। और बाकी कॉलेजेस में 150 सीटें, इसलिए वहां एनआरआई की 30 सीट है। अच्छा, दिस इज द रीजन। तो एक एक्सपेरिमेंट हम अगर देखें तो करीब 10-15% हो रहा है। हां, 10-15%। राइट। सो ये रहा एनआरआई सीटों का। तो सर ये तो हो गया कि हमारा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। अब अगर हम बात अभी हमने बात पूरी हुई नहीं है कंक्लूड रोथर जी। अभी तो हमने केवल एमबीबीएस के उनको ऑप्शन दिए हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को, कि अगर आप इन कैटेगरी से हैं, इतने मार्क्स हैं, तो आपको एमबीबीएस कहाँ मिलेगा। तो एमबीबीएस आपके लिए एनआरआई एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है कि आप एब्रॉड चले जाएं। तो एब्रॉड के लिए भी हमने पूरा वीडियो बना रखे हैं, पूरा गाइड लोगों को कर रखा है। कई तो कजाकिस्तान है, एमबीबीएस है, रशिया है, यूक्रेन है, यहाँ पर आप जा सकते हो। और बजट का भी एक हम पूछ ही लेते हैं, बजट मिनिमम आप बताओ। देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे सस्ता जो पड़ता है एब्रॉड में वो किर्गिस्तान है। मतलब जो रशिया के नियर बाई कंट्री हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पर सारा जो पूरा, मैं अगर 5 साल का आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो अप्रोक्सीमेट 20 लाख रुपीस। राइट। सो आप ये 20 lakhs में मतलब आपका एक बार का आना जाना भी हो जाता है। हाँ, एक बार। सो बहुत सारी चीजें, राइट। और जिनको एब्रॉड एजुकेशन के बारे में भी जानना है तो अभी ये एक नई सीरीज सेगमेंट हमने चालू किया है, आप उसके साथ भी बने रह सकते हैं। और नीचे आपको मे बी यहाँ पर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म या नंबर मिल जाएगा, उस पे जाके आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो एब्रॉड एजुकेशन का भी आपको सारी चीजें बतेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बचना भी होगा कुछ फ्रॉड यूनिवर्सिटी से भी। सही, कई तरह की यूनिवर्सिटी है कि वहां पर एनसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए, बहुत सारी चीजें, और कई सारे कंसल्टेंटों से भी बचना होगा, क्योंकि कई सारे फेक, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सारे कंसल्टेंट बेकार हैं, कई काफी कंसल्टेंट, क्योंकि सर एब्रॉड में हमने देखा है और वो आपको गाइड भी अच्छे से करते हैं कंसल्टेंट। लेकिन एज अ टीचर मैं आपको बता दूं कि कुछ कंसल्टेंट जो है वो फेक कंसल्टेंट भी हैं, जो आपको गलत चीजें बताएंगे। हाँ, इसमें भी जेन्युइन कंसल्टेंट के पास आप, राइट। तो इसमें क्या होता है कि कई बार फीस ज्यादा ले ली जाती है, हाँ, कई बार हॉस्टल का कुछ और बताया जाता है, हॉस्टल ले ली जाती है, वहां पर नहीं किया जाता, बच्चों को पता चलता है हॉस्टल इंक्लूड ही नहीं था। ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। और एब्रॉड एमबीबीएस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, इस नंबर पे तो अगर आप बात करें पर एमबीबीएस की हमने बात कर ली कि एमबीबीएस में आपको क्या मिल जाएगा। चलिए, तो अगर अब दूसरी स्ट्रीमों की तरफ हम चलते हैं। हम बात कर रहे हैं जनरल की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। मार्क्स हैं 200 to 300। अब अगर मैं दूसरी स्ट्रीमों की बात करूं तो बेटा इस नंबर पर, इस कैटेगरी में आपको किसी भी स्ट्रीम में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला। देखिए, एमबीबीएस तो पहले ही हमने मना कर दिया। उसके बाद आपको ना तो गवर्नमेंट बीडीएस मिलेगा, ना आपको गवर्नमेंट वेटनरी मिलेगा, ना आपको गवर्नमेंट बीएमएस मिलेगा, ना आपको गवर्नमेंट बीएचएमएस मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट भी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट के सारे ऑप्शंस आपके लिए इस रैंक पर नहीं है। एमबीबीएस के ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, वेटनरी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट वेटनरी बहुत कम है, सीट बहुत कम है, बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं। तो वेटनरी का ऑप्शन तो टोटल हट चुका है। बीडीएस गवर्नमेंट इस रैंक पर नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट बीडीएस मिल जाएगा। आप प्राइवेट बीडीएस ऑल इंडिया से ले सकते हैं, स्टेट से भी ले सकते हैं। कई सारे स्टेट में ओपन बीडीएस होते हैं। लगभग अगर हम बात करें कि प्राइवेट मींस एक फीस का रफ आइडिया, फीस का जो आइडिया है वो 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख रुपए पर ईयर की फीस है बीडीएस में। पर एनम, मतलब पर एनम की जो फीस है वो 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख। तो अगर हमें ये भी 4 साल का, 4.5 साल, 4.5 साल की फीस, 4.5 साल का कोर्स, तो बेटा आपको प्राइवेट बीडीएस मिल जाएगा। बीएमएस की मैं बात करूं तो इस रैंक पर बीएमएस नहीं मिलने वाला, गवर्नमेंट भी नहीं मिलने वाला, प्राइवेट का कुछ चांसेस शायद मिल जाए, पर मुझे मतलब प्राइवेट बीएमएस भी नहीं मिलेगा। तो सर एक टाइम पे जब मैं था तो उस टाइम पे तो मैं ये देखता था कि डेंटल की ज्यादा डिमांड थी और बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस नहीं, देखो बीएचएमएस को हटा दें, बीएमएस को थोड़ा सा इस समय प्रायोरिटी लोगों ने दी है।
अच्छा, और कहीं ना आयुर्वेद हाँ आयुर्वेद को, और कहीं ना कहीं प्राइवेट बीएमएस नहीं मिल पाता, इस रैंक पर पिछले ट्रेंड में देखा गया है। लेकिन आप तैयारी करें, आप जो है बीएचएमएस मिल सकता है, बीएचएमएस तो मिल ही जाएगा। अपन सारी चीज को कंक्लूड कर रहे हैं तो आप सेकंड राउंड या मॉक अप राउंड तक तैयारी करें, पहली बात। दूसरा, बीएचएमएस की तरफ आ रहा हूं तो गवर्नमेंट तो सब हट चुके हैं, प्राइवेट बीएचएमएस आपको इस रैंक पे 100% मिल जाएगा। आप प्राइवेट बीएचएमएस ले सकते हैं। बीयूएमएस तो प्राइवेट कॉलेजेस बहुत कम है, ना के बराबर है, तो वो मिलना बहुत मुश्किल है। बीएमआईएस आपको 100% इस रैंक पर मिल जाएगा। तो अगर मैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कंक्लूड करूं कि क्या मिलेगा, तो एनआरआई से एमबीबीएस मिलेगा, अब्रॉड से एमबीबीएस मिलेगा, बीडीएस प्राइवेट मिलेगा, प्राइवेट बीएचएमएस मिलेगा, बीयूएमएस मिल जाएगा, बीएमआईएस मिल जाएगा। बस अच्छा, ये आपके पास ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है? ये आपने बताया इस कैटेगरी के लिए बीयू वेटनरी इसी में आ जाता है। नहीं, वेटनरी नहीं मिलेगा, वेटनरी ना गवर्नमेंट मिलेगा ना प्राइवेट मिलेगा इस रैंक। अच्छा, इस रैंक पे नहीं मिलेगा। एक और है, कई बच्चे करते हैं बीएमएलटी, डीएमएलटी, ये भी वो तो मिल जाएंगे, उसके लिए तो नीट क्वालिफाइड होना भी जरूरी नहीं है, ये वो पैरामेडिकल कोर्सेज और जैसे नॉट अ मेडिकल कोर्स। ये जो स्ट्रीम हम बात कर रहे हैं वहां पर आप डॉक्टर बनने वाले हैं, और ये जो बीएमएलटी डीएमएलटी में आप ये डॉक्टर नहीं है, ये डिग्री नहीं है, ये जस्ट लाइक अ डिप्लोमा पैरामेडिकल है, ये स्टाफ है जो डॉक्टर को असिस्ट करता है, जस्ट लाइक नर्सिंग से भी छोटा होता है ये तो चलिए, तो ये सारे ऑप्शन है। अब अगर बात करते हैं एससी एसटी का भी, हाँ, ये भी अगर ये सेगमेंट भी बचा हुआ है तो कहीं ना कहीं वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, पर जरूरी है डिटेल नॉलेज बच्चों को शॉर्ट में करते हैं। हाँ, तो एससी की डिग्री के लिए अगर मैं बात करूं तो इस रैंक पर गवर्नमेंट एमबीबीएस बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये रैंक है, मतलब मैं बात करूं 3.5 से 5 लाख है, तो प्राइवेट एमबीबीएस भी नहीं मिलेगा। मतलब एससी के लिए भी ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट ना प्राइवेट, एमबीबीएस दोनों नहीं है। अब्रॉड एमबीबीएस जा सकते हैं, एनआरआई में तो कोई रिजर्वेशन होता ही नहीं है, तो एमबीबीएस एनआरआई से कर सकते हैं। अगर मैं दूसरी तरफ आता हूं तो इनके लिए जो एक नया ऑप्शन ओपन हो गया वो हो गया प्राइवेट बीएमएस। गवर्नमेंट बीएमएस एससी को भी नहीं मिलेगा इस रैंक पर, लेकिन प्राइवेट बीएमएस मिल जाएगा। तो जो ऑप्शन जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं था वो यहाँ पर ओपन हो गया है। प्राइवेट बीएमएस मिल जाएगा, प्राइवेट बीडीएस मिल जाएगा, बीएचएमएस मिल जाएगा, बीयूएमएस मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन अब मैं बता दूं तो जो मिल नहीं रहा वो क्या है कि गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिल रहा है आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट वेटरनरी नहीं मिल रहा है आपको, दोनों में से, और गवर्नमेंट बीडीएस और गवर्नमेंट बीएमएस। तो मतलब एक ऑप्शन से यहाँ पर सीधा बढ़ गया है बस, और कुछ नहीं है। तो अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी पे, तो एसटी कैटेगरी पर अब यहाँ पर प्राइवेट एमबीबीएस मिल जाएगा। गवर्नमेंट एमबीबीएस तो नहीं मिलेगा इस रैंक पर एसटी को भी, लेकिन प्राइवेट एमबीबीएस इनको मिल जाएगा। मतलब अब इनके पास एमबीबीएस में 3 ऑप्शन हो गए, एनआरआई से हो जाएगा, अब्रॉड हो जाएगा, प्राइवेट एमबीबीएस भी हो जाएगा। देन अगर मैं बात करूं इनको बीडीएस की, तो बीडीएस गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। वेटरनरी की बात करूं तो चांसेस है कि प्राइवेट वेटरनरी इनको मिल जाए। बीएमएस की बात करूं तो चांसेस है कि गवर्नमेंट बीएमएस भी इनको मिल जाए इस रैंक पर एसटी कैटेगरी में। और चांसेस है, कंफर्म इसमें भी नहीं बोल रहा मैं, लेकिन चांसेस है कि इनको गवर्नमेंट बीएमएस मिल जाए तो प्राइवेट बीएमएस मिल ही जाएगा। गवर्नमेंट बीएचएमएस इनको मिल सकता है, और प्राइवेट बीएचएमएस तो 100% मिल जाएगा। बाकी बीयूएमएस और बीएमआईएस भी इनको मिल जाएगा। सर कई इसमें आता है, जिससे अलग-अलग कोटे की भी बात कर ले, एक हिंट कर दे बस, आप सैनिक कोटा है, दूसरा कोटा है, तो इनको भी सैनिक कोटे के तो चांसेस नहीं है। नहीं, देखिए ये जो सैनिक कोटा है, आर्मी कोटा है, ये पर्सनल स्टेट में लगता है, मतलब एमपी में लगता है। अगर आप एमपी में बात करोगे और इस रैंक पर एसटी कैटेगरी में सैनिक कोटा है तो 100% मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, अगर लेकिन आप जनरल से सैनिक कोटा है तो नहीं मिलेगा। यानी कैटेगरी से जब कैटेगरी में कोटा लगता है ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं डबल रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। मैं आपको बता दूं कैटेगरी में कोटे से सर का क्या मतलब है। जैसे एससी में अगर मान लीजिए कई जगह होता है कि एससी में आप फीमेल हो, या एससी में आपके पास सैनिक है, ओबीसी में सैनिक है, तो भी बहुत बेनिफिट मिल जाता है। ईडब्ल्यूएस में फ्रीडम फाइटर को बहुत बेनिफिट मिलता है, पर ये एमपी में कोटे लगते हैं और स्टेटों में जनरली कोटे नहीं है। अच्छा, हाँ, तो चलो अगर ये सारी चीजें हो गई, एक और हम बात करते हैं लास्ट बस। आप इसको कंक्लूड कर दें तो बच्चे कंफ्यूज। बिल्कुल, इसके बाद आप कंक्लूड करिएगा। हम पीडब्ल्यूडी का और बता दें कि देखिए पीडब्ल्यूडी में मैं आपको बता दूं, पीडब्ल्यूडी में आपको कुछ भी मिल सकता है। ये तो मतलब हाँ, पीडब्ल्यूडी में आपको 5 लाख रैंक पे भी एमबीबीएस गवर्नमेंट मिल जाएगा। क्यों? पता चला आपसे पहले कोई पीडब्ल्यूडी, तो ये जरूर बैठे ऐसे लोग। हाँ, तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं आप, तो 100% आपको गवर्नमेंट की काउंसिलिंग में बैठना है, और दोनों में बैठना है, ऑल इंडिया और स्टेट। पता नहीं कहाँ आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, वो सब आपके लक पे डिपेंड है।
अब इसको कंक्लूड करते हैं सर, कंक्लूड करते हैं। तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल को मिलेगा इस रैंक पर एनआरआई एमबीबीएस, एब्रॉड एमबीबीएस, प्राइवेट तुम्हारा क्या कहते हैं बीएचएमएस, प्राइवेट बीडीएस और तुम्हारा बीयूएमएस और बीएमआईएस। ठीक है। एससी की मैं बात करूंगा तो आपको एनआरआई से एमबीबीएस मिलेगा, एब्रॉड से एमबीबीएस मिलेगा, आपको गवर्नमेंट बीएमएस मिलने के चांसेस हैं, गवर्नमेंट बीएचएमएस आपको मिल सकता है, बाकी प्राइवेट और तो 100% आपको बीएमएस, बीएचएमएस और बीएमआईएस मिल ही जाएंगे। आपको वेटरनरी के चांसेस शायद प्राइवेट आपको मिल जाए। अगर मैं बात करूं एसटी की, तो एसटी को बेटा आपको प्राइवेट एमबीबीएस में तीसरा ऑप्शन ओपन हो गया है कि एनआरआई मिलेगा, एब्रॉड मिलेगा, साथ में प्राइवेट एमबीबीएस भी आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट बीएमएस और बीएचएमएस आपको मिल सकते हैं, बाकी प्राइवेट आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज आपने देखी है। अब हम एक और सर को अभी जाने नहीं देंगे, इससे रिलेटेड और भी हम टॉपिक लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे 350 से 400 से 350। तो बने रहना है आपको हमारे साथ और डटे रहना है, पकड़े रखना है, शेयर जरूर करना है इस वीडियो को अपने तमाम करीब दोस्तों के साथ। और अगर कुछ पूछना है तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसमें डिटेल में लिखिए आपकी जो क्वेरी है, आपके जो नंबर है, रैंक है, सारी चीजें कैटेगरी, ताकि इजी हो और आपको जवाब मिल सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहना हमारे साथ। और कुछ भी पूछना है तो पूछो हक से, चलो करें इंजीनियरिंग, सॉरी एमबीबीएस राइट। और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई। थैंक यू।